हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परमाणु के स्थायित्व को बोर सिद्धांत किस प्रकार से समझाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि परमाणु के स्थायित्व को बोर सिद्धांत किस प्रकार से समझाता है। तो यहाँ पर बात करें तो बच्चों बोर सिद्धांत किस पर आधारित होता है। बोर सिद्धांत तो बच्चों बोर सिद्धांत क्वांटम, यहाँ पर स्पेक्ट्रमी रेखा या विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत, विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत तथा भौतिकी के चिरसम्मित सिद्धांत पर आधारित होता है। भौतिकी के चिरसम्मित सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें कि बोर सिद्धांत क्या होता है। तो बच्चों बोर ने यहाँ पर हम बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु उसके अंदर नाभिक की उपस्थिति होती है और ये क्या बोलते हैं, नाभिक के केंद्र में उपस्थित होता है। तो बच्चों ऐसा हमें बताया था किसने, बोर ने बताया था बच्चों अपने बोर सिद्धांत में। और इन्होंने कहा था कि जो नाभिक होता है ये परमाणु के केंद्र में है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं बच्चों। और इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बच्चों वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, जैसे सूर्य के आसपास ग्रह लगाते हैं, और ये अपनी अक्ष पर भी बच्चों घूमता है। और साथ ही साथ ये नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाता है बच्चों नियत वेग से। तो बच्चों ये कौन सा वेग है, स्पर्श रेखीय वेग। और बच्चों स्पर्श रेखीय वेग v क्या है, यहाँ पर नियत होता है, और ये इस नियत वेग से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और बच्चों क्या है यहाँ पर, नाभिक। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने बताया था यहाँ पर कि ये स्थायी क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर चक्कर लगा रहा है तो ये अपने यहाँ पर ये स्थायी क्यों है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से बल लगते हैं बच्चों। एक तो नाभिक की ओर जो आकर्षण बल लगता है बच्चों, किसका, कुलाम बल या स्थिर वैद्युत बल लगता है। तो मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है और इसके इधर ये नाभिक है। तो बच्चों ये नाभिक पर बच्चों कितना आवेश होता है, प्लस Ze। और Z क्या है बच्चों, परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने प्रोटॉन होंगे और उतने नाभिक पर आवेश होगा। तो प्लस Ze। और बच्चों इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर V से ऊपर जा रहा है। तो बच्चों इन दोनों के मध्य ये वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर अपकेंद्रण बल लगता है, और अपकेंद्रण बल बाहर की ओर लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अपकेंद्रण बल। और बच्चों इन दोनों के मध्य कूलाम का आकर्षण बल लग रहा है या स्थिर वैद्युत बल रखा है, इसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक बल। और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाभिक की ओर लगने वाला आकर्षण बल, या आकर्षण बल कौन सा बच्चों, कूलाम्बिक बल है। आकर्षण बल किसके बराबर होता है बच्चों, अपकेंद्रण बल के। कहाँ पर लगता है, इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाला। बच्चों बाहर की ओर लगता है, इसलिए हमने बोला इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर लगने वाला बल, अपकेंद्रण बल। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये बल आपस में बराबर होते हैं, इस कारण से बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या, स्थायी रहता है। और ये बच्चों हमें परमाणु के स्थायित्व का बोर सिद्धांत समझाता है कि यहाँ पर इन दोनों बल के कारण बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अपनी वृत्तीय कक्षा में स्थायी होता है और ये स्थायी कक्षा का निर्माण करता है। अब बच्चों यहाँ पर बात करें कूलाम्बिक बल की, तो कूलाम्बिक बल क्या होता है बच्चों, Q1 Q2। कूलाम्बिक बल क्या होगा बच्चों, F कूलाम। तो बच्चों ये होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर Q1 क्या है, प्लस ZE, और Q2 क्या है, QE। तो बच्चों यहाँ क्या, KZEE। तो बच्चों बटे R स्क्वायर। R बच्चों इन दोनों के मध्य की दूरी है, या फिर आप नाभिक की त्रिज्या भी बोल सकते हैं, नाभिक क्या परमाणु की त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों कूलाम्बिक बल क्या निकल के आता है, KZE स्क्वायर बटे R स्क्वायर। और बच्चे
अपकेंद्रण बल का मान क्या होता है, एफ ए सी, इसका मान क्या होता है बच्चों, mv²/r। तो ये दोनों बच्चों बराबर होते हैं kZe²/r² बराबर mv²/r। तो बच्चों यहाँ पर ये बल बराबर होते हैं, इस कारण से इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थायी होता है, क्योंकि ये दोनों बल आपस में परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत, और इस कारण से बच्चों हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा का निर्माण करता है और परमाणु का स्थायित्व बोर सिद्धांत सिद्ध करता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था परमाणु के स्थायित्व को बोर सिद्धांत किस प्रकार से समझाता है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से परमाणु के स्थायित्व को समझाता है और हमने यहाँ पर इसको समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।